और हम जुलाहा जाति के लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जुलाहा जाति को आदिवासी सूची में डालने की हम लोग मांग कर रहे हैं। सकते हैं कि वहाँ के जुलाहा भी जो है वो मड़वा गाड़ते हैं और बहुत सारा ऐसा रस्म है जो आदिवासियों का है। दोस्तों, अब कुड़मी महतो के बाद अंसारी मुसलमान समाज ने भी एसटी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि कुड़मी महतो ने जिस तरह से आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाया था, उन्होंने रेल टेका आंदोलन भी किया। आज उसी को देखते हुए अंसारी मुसलमान समाज ने भी खुद को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध कराने को लेकर या खुद को आदिवासी सूची में शामिल कराने को लेकर आज मांग उठाया है। और उसी को लेकर कुड़मी महतो के तरह ही अंसारी समाज ने भी एक बयान जारी किया है या एक राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंसारी जो मुसलमान समाज है उनको आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, उनको आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि आखिर अंसारी समाज का क्या कहना है। और आज अगर इसी तरह से मांग उठाया जाए हर एक समाज से आदिवासी सूची में शामिल कराने को लेकर, तो आज झारखंड का तख्ता भी पलट सकता है और राज्य मणिपुर में भी तब्दील हो सकता है। किस तरह से झारखंड का तख्ता पलट सकता है और किस तरह से झारखंड जो है वह मणिपुर में तब्दील हो सकता है या मणिपुर की तरह यहाँ भी एक जंग छिड़ सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से आज झारखंड का राजनीति गरमाया हुआ है और किस तरह से झारखंड का तख्ता भी पलट सकता है और किस तरह से झारखंड जो है वे मणिपुर में तब्दील हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर अंसारी मुसलमान समाज का कहना क्या है, उनका मांग क्या है। सबसे पहले चलिए वो वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और जो जुलाहा जो जाति है उसको आदिवासी सूची में इसको शामिल किया जाए और इन्हें आदिवासी घोषित करके जो आदिवासियों की जो फैसिलिटी है वो इन्हें देने की कृपा की जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से अंसारी मुसलमान समाज ने भी आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाया है और इन लोगों ने आज राज्यपाल गंगाधर को भी ज्ञापन सौंपा है कि अंसारी जो मुसलमान समाज है उनको आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए या उनको आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि आज अंसारी जो मुसलमान समाज है उन लोगों का जो रहन सहन है, उन लोगों का जो रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं उन लोगों का रीति रिवाज, उन लोगों का रहन सहन या जिस तरह से अंसारी मुसलमान समाज आज भी पिछड़े हुए हैं और अंसारी मुसलमान समाज को आज भी शिक्षा और नौकरी में स्थान नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से आदिवासी समाज जिस तरह से पिछड़े हुए उसी तरह से मुसलमान अंसारी समाज भी पिछड़े हुए हैं, इन लोगों का कहना है। या इसी को एक मुद्दा बनाते हुए या एक बिंदु बनाते हुए आज इन लोगों ने राज्यपाल के समझ एक ज्ञापन सौंपा है और इन लोगों ने आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाया है। दोस्तों, यहाँ पर एक पेपर कटिंग भी आप लोग देख सकते हैं जहां संथाल संध्या ने एक रिपोर्ट बनाया है, जिसमें लंबे समय से ये जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं बावजूद अंसारी समाज उसका वाजिब हक और अधिकार कभी नहीं मिला। पहले पिछड़े वर्ग और फिर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर कुछ सरकारी सुविधाएं तो दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर समुदाय के विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। ऐतिहासिक और सामाजिक तर्कों का हवाला देते हुए मौलाना अंसारी ने दावा किया कि अंसारी समाज के जड़ें मूल रूप से उरांव जनजाति से जुड़ी है। उन्होंने कहा, संथाल परगना छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे इस मुसलमान समुदाय की भाषा, रहन सहन और संस्कृति आज भी आदिवासी समाज में से काफी मेल खाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये जो लाइन सुना, ये जो मौलाना अंसारी है इनका कहना है कि आज भी जो आदिवासी समुदाय के साथ इनका जो रहन सहन या इनका जो रीति रिवाज है या संस्कृति है उनका मेल खाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अंसारी मुसलमान समाज ने भी अपना जो मांग है वो आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होने को लेकर या आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाया है। आज ये जो मांग है इस मुद्दे पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अगर इसी तरह से चलता रहा झारखंड में तो झारखंड का जो तख्ता है वो बहुत जल्द पलट जाएंगे और झारखंड जो है वो मणिपुर में भी तब्दील
हो सकते हैं। तो कैसे, आखिर कैसे ये जो झारखंड का ये जो तख्ता है, कैसे झारखंड का तख्ता पलट सकते हैं और किस तरह से यहाँ जो झारखंड है, ये जो झारखंड है ये मणिपुर में तब्दील हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि आखिर आदिवासी को आज आरक्षण क्यों मिल रहा है, आदिवासी को आज संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है, ना कि हमारा ये जो मांगे हैं, ये जो बेफिजूल के जो मांगे हैं, आज की जिस तरह से कुर्मी महतो के समाज ने जो मांग उठाया है, आज उसी तरह से मुसलमान अंसारी समाज ने भी मांग उठाया है। कल को किसी और समाज भी आएंगे, कोई और समाज के लोग आएंगे और वे लोग भी कहेंगे कि हम लोगों को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए। आखिर लास्ट में अगर सबको आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए तो झारखंड का हालत क्या हो सकता है और आदिवासी सूची का फायदा क्या हो सकता है या नुकसान क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और डीपली हम लोग जानेंगे कि आखिर आज झारखंड में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि तख्ता कैसे पलट सकता है। तो तख्ता पलटने का बात हमने इसलिए रखा था क्योंकि आज जिस तरह से कुर्मी महतो समाज ने रेल टेका आंदोलन किया और रेल टेका आंदोलन में अपने जो महतो समाज के जो नेता हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी में रहते हुए भी, आज महतो समाज के नेता को ये एक बात बोल करके अपने जो रेल टेका आंदोलन में शामिल कराया गया कि उन लोगों को बोला गया कि एक कुर्मी महतो समाज का नेता होते हुए अगर आज कुर्मी महतो समाज का जो मांग है उनके साथ नहीं खड़े होंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, तो फिर कुर्मी समाज ऐसे कुर्मी नेता को चुनेंगे ही क्यों। तो इसी को देखते हुए या ऐसे बयान को सुनते हुए कुर्मी महतो के जो नेता हैं, जो अलग अलग पार्टी में रहते हुए भी वो डर करके कुर्मी महतो समाज का समर्थन करने लगा। लेकिन आज जो ये हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है कि एक जो नेता है वो अपने समाज को सबसे पहले देखे, उसके बाद राज्य के लोगों को देखे? क्या ये सही हो रहा है? आप लोग अपना राय जरूर बताएं कि एक जो नेता हम लोग पूरे समाज के लोगों, पूरे झारखंड के लोगों ने मिलकर चुना है, क्या वे सबसे पहले अपने समाज को देखे? क्या वे सबसे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपना समाज होना चाहिए या अपना देश या अपना राज्य हो या अपना विधानसभा होना चाहिए? आप लोग अपना राय जरूर बताएं या लास्ट में हम इस मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे तख्ता पलटने का बात कहा था, तो तख्ता इस तरह से पलट सकता है कि अगर आज प्रत्येक नेता जो है, प्रत्येक नेता झारखंड में जितने भी नेता हैं वे अलग अलग समाज से आते हैं, और आज अगर इसी तरह से अलग अलग समाज ने अपना मांग आदिवासी सूची में शामिल होने कर लेकर मांग उठाया, तो आज झारखंड का तख्ता पलट जाएगा। क्योंकि जितने भी विधानसभा में जितने भी नेता हैं वे बढ़ जाएंगे और झारखंड का जो गठबंधन है या झारखंड का जो राजनीति है वो, उसका जो तख्ता है वो पलट सकता है, वह बिखर सकता है। और ऐसे आज झारखंड का ये जो झारखंड राज्य का जो सरकार है वो गिर भी सकता है। दूसरा नंबर हमने बात रखा था कि झारखंड मणिपुर में तब्दील हो जाएगा। अब जैसे कि कुर्मी महतो समाज ने आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाया, तो यहाँ क्या हुआ, आदिवासी समुदाय के लोगों ने इनका विरोध किया। इनका विरोध इसलिए किया क्योंकि आदिवासी समाज या आदिवासी समुदाय के लोगों का हक छीनने का प्रयास किया जा रहा है कुर्मी महतो समाज के द्वारा। आज इसीलिए कुर्मी महतो समाज का विरोध हुआ, आदिवासी समाज ने कुर्मी महतो समाज का विरोध किया। अब अगर कुर्मी महतो के बाद अंसारी समाज का भी एक मांग उठा है कि उन लोगों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। अब आदिवासी समाज अंसारी समाज का भी विरोध करेंगे, कल को कोई और समाज आएंगे वे भी आदिवासी सूची में शामिल होने का मांग करेंगे। तो आदिवासी समाज के लोगों को तो सारे लोगों का विरोध करना होगा, और ऐसे में विरोध करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे के प्रति एक मन मुटाव हो जाए, या जिस तरह से मणिपुर में एक हादसा हुआ था उस तरह का हादसा भगवान ना करे उस तरह का हादसा हो झारखंड में। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो उस तरह का हादसा होना संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कुर्मी महतो समाज का बयान आदिवासी समाज को के प्रति लेकर जो बयान आ रहा है, जिस तरह से कुर्मी महतो समाज ने कोल समाज को लेकर के बयान दिया है, उस तरह से अगर कुर्मी महतो समाज के लोग अगर बयान देंगे और उसी तरह से अगर जो आदिवासी समाज के लोग हैं ये लोग भी अगर उसी तरह से बयान देने लग जाएंगे, तो आज कहीं ना कहीं झारखंड मणिपुर में तब्दील हो सकता है। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आज झारखंड जो है, झारखंड का तख्ता भी पलट सकता है और झारखंड मणिपुर में भी तब्दील हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रही बात
झारखंड का तख्ता पलटने को लेकर और झारखंड मणिपुर में तब्दील होने को लेकर अब हम लोगों को जानना है कि आखिर आदिवासी समुदाय को आरक्षण का लाभ या संरक्षण क्यों दिया जाता है, आखिर आदिवासी समुदाय के लोगों को आरक्षण क्यों मिलता है। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है। कोई लोगों को या बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि आदिवासियों को आरक्षण क्यों दिया जाता है। आज बहुत सारे लोगों को पता है कि आदिवासी को आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि आदिवासी आदिकाल से रहते हैं, या आदिवासी अपने संस्कृति या आदिवासी का जो संस्कृति है उनको लेकर या उसको लेकर आदिवासियों को जो आदिवासी सूची में शामिल किया गया है, आदिवासी को आरक्षण दिया गया है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पूरी बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आज हम लोग इसी तरह से अधूरी बात जानेंगे तो आज हम लोग कहीं ना कहीं प्रत्येक समाज के लोग आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि सबसे पहले हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत के आदिवासी को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है या आरक्षण क्यों दिया जाता है। इसका जो पहला कारण है वो है ऐतिहासिक उपेक्षा और शोषण। जो ऐतिहासिक उपेक्षा है और जो शोषण है वे आदिवासी समाज को लेकर लंबे समय तक मुख्य धारा से अलग रखा गया है। आदिवासी समाज को लंबे समय तक जो है मुख्य धारा, जो भारत का जो मुख्य धारा है उनसे अलग रखा गया, जिसके कारण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों से वंचित रह गए हैं। जिसके कारण जो आदिवासी समुदाय है वे समाज जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों से वंचित रह गया। इसलिए भी आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। दूसरा जो कारण है वो है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। दूसरा जो कारण है वह है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। अधिकांश आदिवासी समुदाय आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, खेती, किसानी और जंगल पर निर्भर रहते थे। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण उनकी आजीविका और जमीन पर प्रभावित हुई है। जिस तरह से जो है आदिवासी समाज है वे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का भी शिकार बने हैं। अधिकांश आदिवासी समुदाय जो है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे और खेती, किसानी और जंगल पर जो निर्भर रहते थे। उनका जो औद्योगिकरण जो हुआ है या जो शहरीकरण के कारण उनके आजीविका और जमीन में भी प्रभावित हुआ है। कहीं ना कहीं उनका जमीन को लूटा गया या कहीं ना कहीं उनके जमीन को जबरदस्ती खरीदा गया, कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के जो जमीन है उनको कब्जा किया गया। तो इसीलिए आज आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिल रहा है या एक संरक्षण जो मिल रहा है, जिस तरह से CNT-SPT एक्ट का जो कानून लगा हुआ है आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर या उनके जमीन के ऊपर, जिससे कोई दूसरे समाज के लोग आदिवासी लोगों का जो जमीन है उनको खरीद ना सके या उनका जमीन लूट ना सके, उनका जमीन पर कब्जा ना कर सके। इसलिए आदिवासी समुदाय या आदिवासियों के लिए CNT-SPT एक्ट का एक खास तरह का कानून बनाया गया है संविधान में। तीसरा जो कारण है वो है शिक्षा में पिछड़ापन। शिक्षा तक उनकी पहुंच बहुत कम रही। लिखाई पढ़ाई के अवसर ना मिलने से वे प्रतियोगिता में पिछड़ गए हैं। शिक्षा में जो पिछड़ापन है आज आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि आदिवासी समुदाय के लोग शिक्षा को लेकर बहुत ही पिछड़ापन में है या बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोगों को पहले के जमाने में आदिवासी समुदाय के लोगों को अलग रखा जाता था। आदिवासी समुदाय के लोगों को एक जो है वातावरण में जो दूसरे समुदाय के लोगों का जो वातावरण है या उनका जो मेल मिलाप है उनमें शामिल होने को लेकर उनका अधिकार नहीं था या उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता था। उनको कहीं ना कहीं भीड़ से अलग रखा जाता था, कहीं ना कहीं लोगों से अलग रखा जाता था। जो उच्च जाति के लोग हैं या जो उच्च जाति के लोग हैं या जो बड़े लोग हैं या जो शिक्षा में भी परिपूर्ण है, ऐसे लोगों से उन लोगों को अलग रखा जाता था। और इसीलिए आज आदिवासी समुदाय के लोग कहीं ना कहीं शिक्षा में भी पिछड़ापन है या पिछड़े हुए हैं। चौथा नंबर जो कारण है यह है राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा नंबर जो है वो है लोकतंत्र में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। आरक्षण से आदिवासी को वो राजनीति और प्रशासन अपना आवाज उठाने का अवसर मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में कुछ आरक्षित सीट है जहां से सिर्फ आदिवासी ही लड़ सकते हैं।
इसे ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन लोगों के लिए आरक्षित सीट नहीं तय किया गया या आरक्षित सीट नहीं बनाया गया, तो आज ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, इनको जिस तरह से दबाया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं आज एक भी राजनीतिक ये इसमें हो सकते थे क्या? एक भी आज आदिवासी नेता हो सकते थे झारखंड में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोगों को पहले से ही दबाया जाता है, पहले से ही उनको नीचे रखा जाता है। और अगर ऐसा में अगर कोई आदिवासी कोई किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो उनका तो जीतना तो दूर के बाद उनको वोट तक नहीं मिलता। और आज इनके लिए आरक्षित सीट इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी समुदाय के लोग हैं, उनके पास कोई दूसरा समुदाय के लोगों को वोट देने का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। मजबूरी में उन लोगों को आदिवासी नेताओं को वोट देना पड़ता है। इसीलिए आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट रखा गया है, ताकि आदिवासी समुदाय राजनीतिक जो भागीदारी है उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके, और जो लोकतंत्र में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व मिलने की जरूरी है, और आरक्षण इसीलिए दिया गया है। पांचवा जो कारण है वह है समान अवसर, इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है। आदिवासियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। संविधान का उद्देश्य है कि हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले, इसलिए आदिवासी समाज को भी मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 5 जो कारण है, इसी कारण आज आदिवासी समुदायों को आरक्षण दिया जाता है। इसी कारण आज आदिवासी समुदाय के लोगों का ये जो जमीन के सुरक्षा के लिए CNT-SPT एक्ट बनाया गया है। अब अगर हम इसे संक्षिप्त में बात करें या जाने, तो ये जो कारण है ये आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने, उनके अधिकार की रक्षा करने और सामाजिक आर्थिक बराबरी दिलाने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आदिवासियों को आरक्षण क्यों दिया गया है या उनको एक अलग सूची में क्यों रखा गया है। अब अगर ऐसे में लोग सोच रहे हैं या दूसरे समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि अगर हम आदिवासी सूची में शामिल हो जाएंगे तो हम लोगों को नौकरी आसान से मिल जाएगा, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आज जिस तरह से कुर्मी महतो समाज के लोग आदिवासी सूची में शामिल होने को लेकर मांग उठा रहे हैं, तो आज अगर आप लोगों ने फिर देखा कि अंसारी मुसलमान समाज के लोगों ने भी कुर्मी आदिवासी समुदाय में शामिल होने को लेकर मांग उठा रहे हैं। अगर प्रत्येक समाज के लोगों को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए तो इसमें क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान तो हो सकता है आदिवासी समुदाय के लोगों होगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग दोबारा अगर दूसरे समाज के लोगों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए तो इन लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा राजनीतिक इसमें चुनाव में लड़ने के लिए। अगर मौका मिलेगा भी तो वे लोग जीत नहीं सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है उनको नौकरी के जगह में भी बहुत ही कम जगह मिलेगा। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि आखिर आदिवासियों को आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाता है या आदिवासियों को अलग सूची में क्यों रखा गया है। अब हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर कुर्मी महतो या अंसारी जो मुसलमान समाज है, ये लोग जो मांग उठा रहे हैं, अगर इन लोगों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए तो क्या दिक्कत है। जैसे कि एक बेवकूफ वकील का कहना था कि आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ही बेवकूफ है, महाबेवकूफ है। इन लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर आज कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए तो यहाँ पर जो आदिवासियों का जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक चला जाएगा और झारखंड में जो है वो आदिवासियों का ही राज चलेगा। वह वकील जो बयान था वो उनका बयान सही था कि आखिर यहाँ पर आदिवासियों का जनसंख्या बढ़ जाएगा तो आदिवासियों का ही लाभ होगा या आदिवासियों का ही राज चलेगा। लेकिन क्या यह सत्यम है? क्या यह सच में आदिवासियों का राज चलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आदिवासियों का जनसंख्या बढ़ाने के लिए या आदिवासियों का जनसंख्या बढ़ाने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए तो झारखंड में आदिवासियों का राज नहीं बल्कि गैर आदिवासियों का राज चलेगा। जिनको आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा उनका राज चलेगा, और जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं, जो सही में आदिवासी हैं,
जो मूल आदिवासी हैं उनका हक छीना जाएगा, उनको वंचित किया जाएगा। क्योंकि अगर आज आप लोग देखें तो आदिवासी समुदाय या आदिवासी सूची में जितने भी स्टूडेंट है या जितने भी छात्र छात्रा हैं, इन लोगों का आप अगर कटअप देखें तो कहीं ना कहीं ओबीसी या जनरल के लोगों या ओबीसी कैटेगरी के लोगों या जनरल कैटेगरी या जितने भी कैटेगरी में बांटा गया है झारखंड या भारत में जितने भी कैटेगरी हैं, उनसे जो उनका कटअप है कहीं ना कहीं कम ही रहता है। और अगर इस तरह से अगर ओबीसी समुदाय के लोगों को अगर एसटी समुदाय में शामिल किया जाए तो कहां रह जाएंगे आदिवासियों का कटअप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओबीसी का कटअप बहुत हाई रहता है। अगर ओबीसी के लोगों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए तो क्या एसटी का जो आज कटअप रहता है नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्या वो कटअप रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर ओबीसी का जो कटअप है उनको एसटी में शामिल किया जाए तो एसटी का कटअप जो है वो हाई हो जाएगा और एसटी जो है वे दब जाएंगे। क्योंकि आज भी आदिवासी समुदाय के लोग या एसटी लोगों का जो कटअप है वो बहुत कम है। कटअप को देखते हुए आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज भी आदिवासी समुदाय में शिक्षा का जो बढ़ोतरी हुआ है वो कितना हुआ है कितना नहीं। आज जो है आदिवासी समुदाय के लोगों का जो शिक्षा है वो शिक्षा स्तर या शिक्षा लेवल किस स्तर पर है आप आज किसी भी कटअप को देखकर समझ सकते हैं। तो आज इसीलिए जो है आदिवासी समुदाय के लोग ये जो है महतो कुर्मी समुदाय के लोगों का इसी कारण आज आदिवासी समुदाय के लोग विरोध कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आज हमारा कटअप कहाँ है और अदर्स कैटेगरी के लोगों का कटअप कहाँ है। अगर ऐसे में ओदर्स कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लोगों को हमारे कैटेगरी में या हमारे सूची में सूचीबद्ध किया जाए या शामिल किया जाए तो हम कहाँ रहेंगे और हमारा हालत क्या होगा। आज इसीलिए आदिवासी समुदाय के लोग जो है वे जो है दूसरे समुदाय के लोगों का विरोध कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय के लोगों का विरोध कर रहे हैं, महतो समुदाय के लोगों का विरोध कर रहे हैं। आज यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को कुर्मी महतो समुदाय के लोगों से दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोगों को अपना कटअप या अपना जो रिजर्वेशन है, जो अपना जो आरक्षण है, अपना जो स्थिति है, इनको सुधार करने को लेकर चिंता है या इनको अपना आरक्षण को लेकर चिंता है या इनको अपने समुदाय को लेकर चिंता है, इनको अपना शिक्षा को लेकर चिंता है। कहीं ना कहीं आज अगर दूसरे समुदाय के लोगों को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाए या शामिल किया जाए, कहीं ना कहीं आदिवासियों से उनका हक छीना जा सकता है और आदिवासी फिर से 100 साल पीछे चल जाएंगे। आदिवासी फिर से पिछड़े रह जाएंगे, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग साफ और अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर आदिवासी सूची में शामिल कराने को लेकर जो कुर्मी महतो का समुदाय के लोगों का जो मांग है उनका विरोध क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। बहुत कोई ये समझ रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के लोगों को क्या जा रहा है, क्या दिक्कत है आदिवासी समुदाय के लोगों को, तो ये दिक्कत है। पूरा विश्लेषण आप लोग समझ गए होंगे कि आदिवासी समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत है। और अगर ऐसा होता है कि कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है, तो आदिवासियों को क्या दिक्कत होगा और कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आदिवासी समुदाय के लोगों को। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं, ताकि सभी को ये समझ में आ जाए कि आखिर आदिवासी जो है वे लोग कुर्मी महतो समुदाय के लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं। आज महतो लोगों तक भी ये वीडियो शेयर कर देना है, क्योंकि उन लोगों को भी समझने का जरूरी है कि आज हम सभी लोगों को साथ चलना होगा, सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा। और महतो लोगों का तो आज कहीं ना कहीं वे लोग आदिवासियों से जो है उनका स्थिति बेहतर है, क्योंकि आज भी जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों को बुरा भला कहा जाता है, उनको पिछड़ा कहा जाता है, उस तरह से महतो समुदाय के लोगों को शायद ही उनके साथ भेदभाव होता होगा या शायद ही उन लोगों को ऐसा भेदभाव किया जाता है। क्योंकि जो महतो समुदाय है वो लोग अपने आप को पहले ही क्षत्रिय समुदाय के लोग मान चुके हैं और वो लोगों ने भी उनको क्षत्रिय समुदाय के लोग
मान भी चुके हैं और उस हिसाब से उनको मान सम्मान भी झारखंड में या पूरे देश में मिलता ही है। तो आखिर आज कुर्मी महतो समुदाय के लोग आदिवासी सूची में या नीचा क्यों जाने चाहते हैं? क्यों? सिर्फ एक आरक्षण का लाभ लेने के लिए, सिर्फ आरक्षण का फायदा उठाने के लिए? तो मैं सभी कुर्मी महतो भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो हम लोग जिस गटर में हैं उस गटर में आप लोग उतरने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप लोग उस गटर में उतरते हैं तो आप लोग भी उस गटर का हिस्सा बन जाएंगे और उस गटर में आप लोगों को भी कोसा जाएगा, आप लोगों को भी एक घृणा के नजर से देखा जाएगा या कहीं ना कहीं एक ऐसे नजर से देखा जाएगा, एक असम्मान के नजर से देखा जाएगा जो आज तक आदिवासी समुदाय के लोगों को देखा गया है या देखा जा रहा है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे ओर से जोहार।